हेलो बच्चों, आज मैं आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी, वो भी आर.डी. शर्मा से। ये चैप्टर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और कुछ क्वेश्चंस इसके हमने कर लिए हैं। एक्सरसाइज 2.1 हम कर रहे हैं पहले, है ना। तो चलिए आज हम आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था, आज हमें क्वेश्चन नंबर 7 से करना है। फिर हमारा लेवल 1 जो है ये एक्सपोनेंट वाले चैप्टर का, ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 4 पार्ट्स हैं, देखते हैं। लिखा है यहाँ पर सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 3 की पावर n मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 अपॉन में 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई n की पावर 9 माइनस 1। ये है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 3 की पावर n है मल्टीप्लाई 9 की पावर n प्लस 1 है, शायद n प्लस 1 है, अपॉन में यहाँ पर है आपके पास 3 की पावर n माइनस 1 मल्टीप्लाई 9 की पावर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। इसको आप 3 की पावर n ही रहने दो और यहाँ पर 9 को लिख दो 3 का स्क्वायर, और ये n प्लस 1 पावर ऐसी है। उसी तरीके से यहाँ पर लिख दो n माइनस 1 और यहाँ पर लिख दो 3 का स्क्वायर 9 को, और ये n माइनस 1 ऐसी है। क्लियर है। अब आपको पता है पार के ऊपर पार होता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2n प्लस 2, 2 को मैंने दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया। उसी तरीके से डिनोमिनेटर में देखें तो यहाँ पर ये ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 2n माइनस 1। अब अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखो बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n प्लस 2, और यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3 की पावर n प्लस 2n 3n हो जाएगा, 3n प्लस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो n प्लस 2n तो 3n हो जाएगा, और -1 और -1 -2 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये दोनों डिवाइड में है तो, और बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो 3 की पावर 2n प्लस 3n प्लस 2 माइनस यहाँ पर आ जाएगा 3n माइनस का 2। क्लियर है। अब यहाँ आ जाएगा 3 की पावर 3n प्लस 2 माइनस 3n, और ये प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए अंदर का यहाँ पर साइन चेंज हो गया हमारे पास। ठीक है, क्लियर है। एक चीज़ हमने यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर जब मल्टीप्लाई किया ना तो इसमें 2 से यहाँ पर नहीं किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। ये हमारी छोटी सी हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी है। तो ये 2n माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि ये 2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई का है ना। तो अब यहाँ पर n माइनस 1 प्लस 2n माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अब ये ऊपर न्यूमरेटर वाला तो सही है, डिनोमिनेटर वाले में आपके पास यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, और कुछ नहीं है, बस यही एक चीज़ चेंज हुई है। ठीक है, अब देखो इस 3n से ये 3n कट जाएगा, 3 की पावर यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3, इसका मतलब 3 की पावर कितना आ गया यहाँ पर 5। अब 3 को आप 5 टाइम्स लिख दो, 1 2 3 4 और 5 टाइम्स जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 243। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई फर्स्ट पार्ट। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 5 मल्टीप्लाई 25 की पावर n प्लस का 1 है, माइनस 25 की पावर 25 इंटू 5 की पावर 2n है, अपॉन में 5 इंटू 5 की पावर 2n प्लस 3 है, माइनस 25 की पावर n प्लस 1 है। सिंप्लीफाई करना है, इसको भी हम पहले यहाँ पर लिख लेते हैं। की पावर 25 मल्टीप्लाई 5 की पावर था यहाँ पर 2n। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर देखें, यहाँ है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर है यहाँ 2n प्लस का 3, माइनस में 25 की पावर है हमारे पास यहाँ पर n प्लस का 1। ठीक है, अब हमारे को इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ऐसा करते हैं 25 को 5 की पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 मल्टीप्लाई, देखो 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया, और ये n प्लस का 1 ऐसी है, माइनस इस 25 को मैंने 5 की पावर 2 लिख दिया, और ये 5 की पावर 2n ऐसी है। यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n प्लस 3 है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। या आप इसको अलग अलग कर सकते हो, 5n माइनस मल्टीप्लाई में 5, क्योंकि देखो पार्ट के बीच में प्लस है, तो प्लस तो तभी होगा ना जब वो उनका बेस मल्टीप्लाई में होगा। तो इनको मैंने क्या किया, अलग अलग कर दिया है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ 5 की पावर 3 लिख दिया अलग, और यहाँ पर 5 की पावर 2n अलग कर दिया है। माइनस में अगर मैं यहाँ पर देखूँ आपके पास, तो इसको हम 5 की पावर 2 लिख देते हैं, और ये हमारा n प्लस का 1 ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 2 है तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई का 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई में यहाँ पर मैं लिख 2n, और मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 अलग अलग करके लिख दिया है मैंने इस बार। ठीक है, यहाँ तक। अब अगर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर है 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2n। क्लियर है। अपॉन में आपके पास था 5 की पावर एक तो 1 है, एक 5 की पावर 2n है, और एक 5 की पावर 3 है।
माइनस में अगर हम इसको देखें तो इसको भी अलग कर देते हैं। एक तो 5 की पावर 2n बन जाएगा, एक मल्टीप्लाई में 5 की पावर 2 बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगर आप देखो इन ऊपर न्यूमरेटर में से 5 की पावर 2n जो है आपके पास कॉमन आ रहा है, तो आपके पास अंदर बचेगा क्या, एक 5 बचेगा और एक 5 की पावर 2 बचेगा, माइनस में एक 5 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे से भी देखो तो 5 की पावर 2n आपके पास कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक 5 बचेगा, एक 5 की पावर 3 बचेगा, और माइनस में आपके पास 5 की पावर 2 बचेगा। ठीक है, अब अगर आप देखो ये तो आपस में कट हो गए दोनों, अब आपके पास बचा क्या, यहाँ पर ये दोनों मल्टीप्लाई में है और बेस सेम है तो पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 3 बन गई है, माइनस में 5 की पावर 2 हो गया यहाँ पर। ठीक है, और नीचे आपके पास हो गया 5 की पावर 4, अगेन बेस सेम है तो पार्ट्स को मैंने ऐड कर दिया, माइनस में 5 की पावर 2 हो गया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लो, 5 की पावर 3 मतलब 125, 5 की पावर 2 मतलब 25 हो गया, 5 की पावर 4 इसका मतलब हो गया 6 to 5 और 5 की पावर 2 मतलब कितना हो गया, 25 हो गया। तो ये आपके पास 100 आ जाएगा, ये आपके पास 600 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 1/6 आपका आंसर। क्लियर, ये था आपके पास सेकेंड पार्ट। चलिए थर्ड पार्ट पे आते हैं। 5 की पावर n+3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n+1 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर x माइनस 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n है। ठीक है, तो यहाँ पर भी 5 की पावर n ही होगा, ये गलती से x लिख दिया होगा क्योंकि एक ही वेरिएबल में चल रहा है सब n, तो आप इसको n से ही सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं क्वेश्चन, पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। 5 की पावर था हमारे पास n+3 माइनस का 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर था n+1, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, यही है। उसके बाद अपॉन में था आपके पास 9 मल्टीप्लाई में 5 की पावर n माइनस में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 5 की पावर n है, इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखो अगर आप इसमें से थोड़ा सा अलग अलग कर लो इनको, इसको आप ये लिख सकते हो 5 की पावर n मल्टीप्लाई में 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई में 5 की पावर n मल्टीप्लाई में 5। मैंने यहाँ बीच में पावर में प्लस था तो उनके बेस अलग अलग कर दिए। ठीक है, उसी तरीके से मैंने यहाँ 9 इंटू में 5 की पावर n रहने दिया, माइनस में 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर n रहने दिया। अब मैंने क्या किया, ऊपर से 5 की पावर n कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा एक 5 की पावर 3 माइनस 6 इंटू में 5 बचा। ठीक है, नीचे से भी 5 की पावर n कॉमन लिया तो एक बचा 9 और एक बचा 2 की पावर 2, ये तो आपस में कट हो गए। ठीक है ना, अब तो सिंप्लीफाई हो ही सकता है। 5 की पावर 3 मतलब 125 और 6 5 जा 30 होता है, 9 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो ये आपके पास 95 अपॉन में 5 आ जाएगा। सॉल्व करोगे तो 19 आपका आंसर। क्लियर, थर्ड पार्ट आसान था। चलिए लास्ट पार्ट और देखते हैं। 6 मल्टीप्लाई 8 की होल पावर है n+1 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर है 3n-2 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर है 3n+1 माइनस 7 मल्टीप्लाई 8 की पावर है n। सिंप्लीफाई करना है इस पार्ट को, पहले हम इधर लिख लेते हैं, उसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं। 8 की पावर था आपके पास n+1, 16 मल्टीप्लाई में 2 इसकी पावर था आपके पास 3n-2 अपॉन में आपके पास 10 मल्टीप्लाई में 2 था, इसकी होल पावर था आपके पास 3n+1 माइनस में 7 मल्टीप्लाई 8 इसकी होल पावर थी आपके पास n। क्लियर है, अब इसको देखो आप सॉल्व कैसे करोगे। आपको पता है आप 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। ठीक है, ये n+1 अभी ऐसे ही रहने दो, ये 16 ऐसी है, ये 2 ऐसी है, यहाँ पर 3n-2 ऐसी है पावर। अपॉन में अगर आप देखो तो इसको भी आप ऐसे ही रहने दो, 10 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर 3n+1। अब यहाँ पर भी 8 को आप 2 की पावर 3 लिख दो और इसको n ही रहने दो। ठीक है, अब पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई 2 की पावर आ जाएगा 3n+2 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर आ जाएगा 3n-2। ठीक है, अपॉन में यहाँ पर देखें तो ये आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 की होल पावर आ जाएगा 3n+1। क्लियर है, यहाँ पर 3n+3 आएगा, 2 नहीं आएगा क्योंकि 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, माइनस उसके बाद 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3n आ जाएगा। सिर्फ मैंने 8 को पावर की फॉर्म में लिखा है, उसके बाद पावर के ऊपर पावर है तो मल्टीप्लाई किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, यहाँ से हम इनको अलग अलग लिख सकते हैं। 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3n मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3n। देखो यहाँ पर माइनस है तो ये अपॉन में जाएगा क्योंकि जो माइनस होता है, या फिर आप इसको लिख सकते हो 2 की पावर -2। ठीक है ना, क्योंकि जब बीच में मल्टीप्लाई पावर ऐड होंगी तो ये अगेन माइनस में ही हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3n मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3n। आप देख लो सब जगह 3n है 2 की पावर, तो कॉमन ले लेते हैं 2 की पावर 3n को हम यहाँ पर, तो यहाँ पर बचेगा 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 प्लस यहाँ बचेगा 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर -2। ठीक है,
उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें नीचे, तो मैंने 2 की पावर 3n कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 10 मल्टीप्लाई में 2 और यहाँ पर बचेगा 7। ये तो आपस में कट हो गया फाइनली। अब आपके पास बचा क्या, तो 6 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, 8 6 8 जा 48 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 16 इंटू में देखो 2 की पावर 2 है -2 है, तो 1/2 की पावर 2 हो जाएगा ना ये, ठीक है ना, क्योंकि पावर नेगेटिव थी तो मैंने बेस को रेसिप्रोकल कर दिया, पावर को पॉजिटिव कर दिया, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20 - 7। अब ये आ जाएगा 48 प्लस यहाँ देखो 16 मल्टीप्लाई 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपके पास नीचे 13 आ जाएगा। इसको इससे कट कर दिया तो मेरा 4 आ रहा है यहाँ पर, तो 48 + 4 हो जाएगा 52 अपॉन में 13 आ जाएगा, कट करोगे तो 4 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7। इसी के साथ आपका लेवल 1 कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.1 का। अभी इसमें एक और है लेवल 2, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं आपके पास, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। इस क्वेश्चन में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।